हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनील कुशवाहा। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हेलो एल्केन और हेलो एरीन से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी थी उस बेसिक जानकारी को मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में दे चुका हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स बनाने की विधियाँ। बेटा हेलो एल्केन्स बनाने की बहुत सारी मेथड हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं। उनमें से जो फर्स्ट नंबर है वो है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो वो देखें आप। फ्रॉम फर्स्ट नंबर है हेलो एल्केन बनाने की विधियों में फर्स्ट नंबर फ्रॉम एल्कोहल। फर्स्ट नंबर फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, ये है। तो चलिए फर्स्ट नंबर है इसमें रिएक्शन विद HCl। एल्कोहल पर HCl की क्रिया से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एल्कोहल पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हेलो एल्केन कैसे बनता है, उस रिएक्शन को देखते हैं। और इससे भी पहले बेटा एक बात मैं बता दूं आपको, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है। कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। क्या बोला मैंने? कंसंट्रेट HCl और जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम ल्यूकस रिएजेंट। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है। देखें, कंसंट्रेट बेटा HCl और प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं इसको। चलिए रिएक्शन देखते हैं कि HCl एल्कोहल पर HCl की क्रिया से किस तरीके से हेलो एल्केन बनता है। जो जिंक क्लोराइड होता है एनहाइड्रस होता है, याद रखें आप, एनहाइड्रस होता है, इसमें वाटर नहीं होता है, एनहाइड्रस होता है, सॉलिड होता है। तो एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा R सिंगल बॉन्ड O और H प्लस, इसको हम रिएक्ट कराने जा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराने जा रहे हैं। तो प्लस HCl, एरो के ऊपर बेटा एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। तो बेटा इस OH को डिमांड है इस H की वाटर बनाने के लिए, और इस R को डिमांड है इस Cl की। ये मांग कर रहा है हेलोजन एटम की। तो कंपाउंड फर्स्ट बनेगा H2O और सेकंड बनेगा बेटा RCl, और RCl को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड।
ये बन गया एल्किल हैलाइड आपका फर्स्ट नंबर। देखें प्रोपिल। अब एग्जाम्पल इनकी लिखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एथिल एल्कोहल को अगर HCl के साथ में रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है, देखो सेम टू सेम जनरल रिएक्शन मैंने ये लिख दी है। इसी रिएक्शन को देख के आपको ये एग्जाम्पल शो करने हैं, एग्जाम्पल दिखाने हैं। तो इस OH को किसकी डिमांड है, ये मांग करता है H की, तो ये बना लेगा बेटा H2O। और जो एल्किल ग्रुप है ये मांग कर रहा है इस Cl की, तो ये बना लेगा क्या C2H5 और Cl। इसको हम बोलते हैं एथिल क्लोराइड। क्या बोला मैंने, एथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड। अब प्रोपिल एल्कोहल के साथ देखते हैं रिएक्शन। प्रोपिल एल्कोहल सेकंड एग्जाम्पल है, प्रोपिल एल्कोहल से बनाते हैं C3H7 और OH। ये प्रोपिल एल्कोहल है HCl के साथ। ये सभी जो रिएक्शन हो रही है ZnCl2 के प्रेजेंस में हो रही है। एनहाइड्रा ZnCl2 प्लस HCl प्रोपिल एल्कोहल के साथ हेलो एल्केन बना रहे हैं। इस OH को डिमांड है किसकी, H की, और इस C3H7 को ये मांग करता है क्लोरीन की, यानी हेलोजन एटम की मांग करता है। तो देखें फर्स्ट कंपाउंड बनेगा H2O बेटा, और सेकंड बनेगा C3H7 और Cl। इसको हम बोलेंगे प्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम देंगे इसको, इसको नाम देंगे प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। तो ये जो मैंने रिएक्शन आपको बताई है, ये रिएक्शन है एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो ये देख लें आप, ये मैं रिएक्शन हो गई, इसके दो मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं। इसी रिएक्शन को देख के ये एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत टाइप्स वैन में इसी टाइप की रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो हेलो एल्केन बनाने का ये एक मेथड कंप्लीट हो चुका है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए जल्दी करें, इसको फिर इरेज करते हैं हम। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड देखते हैं बेटा, इरेज कर दें। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं HBr से। जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड होता है HBr होता है बेटा, वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए उसे हम लैब में तैयार करते हैं और ताज़ा तैयार करते हैं, उसको रखा हुआ यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अनस्टेबल होता है इसलिए। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन विद HBr। HBr जो कंपाउंड होता है अनस्टेबल कंपाउंड होता है। सेकंड है रिएक्ट विद HBr, और HBr जो कंपाउंड होता है बेटा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। चलिए तो इसको बनाते हैं, पहले HBr को बनाते हैं। तो HBr को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड को कंसंट्रेट H2SO4 में डालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट कराएंगे सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, और H2SO4 के साथ हम रिएक्ट कराएंगे उसको, तो हमें क्या मिलेगा रिएक्शन देखें आप। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड है बेटा, प्लस कंसंट्रेट H2SO4 एरो, देखो क्या बनेगा, ये K इस H की डिमांड कर रहा है तो KH और SO4 बन गया, ये पोटेशियम बाइसल्फेट जिसको बोलते हैं। एक H बचा और ये Br मिलके बना लेगा HBr, ये बना लेगा HBr। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पोटेशियम ब्रोमाइड को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो मुझे मिल गया हाइड्रोब्रोमिक
एसिड, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल मिल गया, HBr मिल गया। अब इस HBr को हम रिएक्ट कराने जा रहे हैं एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के साथ जैसे इसको रिएक्ट कराएंगे हमें मिलेगा हेलो एल्केन। देखें रिएक्शन कैसे मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस HBr एरो। बेटा इस OH को, ये OH मांग करता है हाइड्रोजन की, OH मांग कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन की वाटर बनाने के लिए, तो H2O। अब ये वाला जो हैलोजन एटम बचा वो इस हैलोजन एटम की डिमांड कर रहा है एल्किल ग्रुप, तो H2O प्लस R और Br, इसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। चलिए सेकंड मेथड भी कंप्लीट होने जा रहा है, एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल दे दें आप, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये। एग्जाम्पल एक दे दें, एग्जाम्पल है C2H5OH एथिल एल्कोहल होता है प्लस HBr एरो, एरो को ऊपर कंसंट्रेट H2SO4, एरो के आगे बेटा क्या बनेगा बोलो, ये H और ये OH मिलके बना लेगा H2O और प्लस C2H5Br। सेकंड मेथड हो गया एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का, सेकंड मेथड। थर्ड देखें आप, रिएक्ट विद PCl3 और PCl5। एल्कोहल PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्ट होकर के किस तरीके से हेलो एल्केन बनाता है, उन रिएक्शन को भी हम आपको बना के दिखाते हैं। ये नोट हो गया, चलिए रेज करते हैं इसको। नेक्स्ट है रिएक्ट विद PCl3, थर्ड नंबर, रिएक्ट विद PCl3 और PCl5। एल्कोहल की PCl3 और PCl5 के साथ क्रिया से, आपस में रिएक्शन से किस तरीके से हेलो एल्केन बनता है, रिएक्शन को बनाना सीखे। रिएक्शन अगर बना ली तो बहुत सिंपल हो गया। तो देखें जनरल रिएक्शन लिखना है सबसे पहले बेटा, ROH एल्कोहल का फॉर्मूला है क्योंकि एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल है, प्लस किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं, PCl5 के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं। तो इस रिएक्शन को जब भी एल्कोहल और ईथर के साथ आपको इस टाइप की रिएक्शन लिखने का अवसर मिले तो क्या करेंगे, सबसे पहले ईथर और एल्कोहल के साथ बहुत इजी रिएक्शन होती है, बहुत ही इजी रिएक्शन होती है। देखें आप क्या करना है यहाँ पर, एल्कोहल का जो फॉर्मूला है बेटा, एल्किल ग्रुप है वो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और जो हाइड्रोजन है वो भी इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी से एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ है। तो इस पर PCl5 का जैसे ही अटैक होगा, इसके साथ जैसे ही PCl5 रिएक्ट होगा तो क्या होने वाला है, एक Cl बेटा इधर आएगा, एक Cl इधर और बीच वाले हिस्से में PCl3 आएगा। तो यहाँ पर 3 कंपाउंड आपको नज़र आ रहे हैं, एक RCl बनना है, एक POCl3 बनना है, एक HCl बनना है। तो एरो के आगे क्या लिखना है, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या बोला मैंने बोला POCl3 होता है फॉस्फोरिल क्लोराइड और RCl है आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन। एल्किल ग्रुप क्या है इसमें, देखें R एल्किल ग्रुप है। सेकंड पार्ट है इसका, PCl3 के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं एल्कोहल को, तो ROH
प्लस PCl3। यहाँ पर हैलोजन एटम है बेटा कितने, बोलो 3 हैं। और यहाँ पर इसलिए हमें यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे अल्कोहल के। तो इसका एक P, इसके 3 OH, ये मिलके बनाएंगे आपस में H3PO3 कंपाउंड बनाएंगे। 3R और 3Cl मिलके बनाएंगे हेलो एल्केन। इसको हम बोलेंगे 3RCl, इसको हम कह सकते हैं हेलो एल्केन। ये भी है बेटा हेलो एल्केन, इसको मैंने एल्केल हैलाइड लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। एल्केल हैलाइड लिख दिया है मैंने, इसको लिख सकते हैं आप हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। चलिए बन गया। अब सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ ROH, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2। ये जो SO है वो डिमांड कर रहा है बेटा इस ऑक्सीजन की, तो ये इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाए एक तो ये मिलके बना लेगा SO2 प्लस इस हाइड्रोजन को अगर एक Cl मिल जाए तो ये मिलके बना लेगा HCl प्लस इस एल्किल ग्रुप को अगर एक Cl मिल जाए तो ये बना लेगा RCl। और RCl को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। चलिए 3 रिएक्शन मैंने आपको, 3 मेथड आपको बता दिए मैंने। कौन कौन से मेथड कि एल्कोहल को किस किस के साथ हम रिएक्ट कराएं ताकि हमें हेलो एल्केन मिले। तो फर्स्ट नंबर मैंने आपको बताया था रिएक्ट विद HCl, रिएक्ट विद HCl बताया था। और सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था रिएक्ट विद HBr के साथ क्रिया कराई थी एल्कोहल की। और थर्ड बताया है मैंने PCl3 और PCl5। एल्कोहल को जब PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्ट किया जाता है तब भी हेलो एल्केन बनता है। तो एल्कोहल से 3 टाइप्स की मैंने रिएक्शन बता चुका हूँ हेलो एल्केन बनाने की। अब आगे चलते हैं, सेकंड मेथड पर चलते हैं। कुछ अदर रिएक्शन भी मैं बता रहा हूँ। ये नोट हो गया, चलिए इसको नोट कर लें। हो गया ना। चलिए सेकंड मेथड है बेटा कुछ अदर रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की। अदर रिएक्शन देखें आप, सेकंड नंबर डाल सकते हैं इसको। ईथर के साथ, ईथर का जनरल फार्मूला होता है बेटा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। इसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप, और इसको बोलते हैं बेटा ईथर ग्रुप होता है। ऑक्सीजन को बोलते हैं ईथर। तो एल्किल ग्रुप के साथ में ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ईथर हो गया। चलिए रिएक्शन को देखें आप। रिएक्शन है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। क्या है ये? ईथर है। और क्या है? ईथर है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एल्कोहल और ईथर पर जब भी आप, यानी एल्कोहल और ईथर की जब भी आप PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे या उसको रिएक्ट कराएंगे उसके साथ, तो सेम टाइप से रिएक्शन होती हैं। इस एक बात को याद रखें कि बेटा जो इस एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक करना है, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक करना है। PCl5 के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं तो एक Cl डिमांड करता है ये वाला एल्किल ग्रुप, एक डिमांड करता है ये वाला, और बीच वाले हिस्से में PCl3।
बोलो, इसको R डैश हम मानते हैं, एरो RCl फर्स्ट कंपाउंड बन गया, दूसरा कंपाउंड है POCl3 और तीसरा कंपाउंड बना बेटा R डैश Cl। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक PCl3 इधर। एरो 3 कंपाउंड बनने हैं, 3 प्रोडक्ट बनने हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है बेटा CH3Cl, दूसरा है POCl3, तो सब में ही बनना है POCl3 प्लस थर्ड है C2H5, इधर दिख रहा है ना। चलिए C2H5 और ये Cl, इसको हम बोलेंगे क्या, मैथिल क्लोराइड और इसको बोलेंगे बेटा एथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड। और ये किस टाइप का ईथर है? ईथर मैं बता दूं आपको, 2 टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? ऑक्सीजन से जुड़े जब दोनों एल्किल ग्रुप समान हो, सेम टाइप के हों, ऑक्सीजन से जुड़े हुए जब दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हों, सेम हों, तब उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। जब ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट टाइप के हों तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक ईथर। तो 2 प्रकार के होते हैं, सममित ईथर और असममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर और एसिमेट्रिकल ईथर। चलिए नेक्स्ट है अब PCl3 के साथ। देखें पहले जनरल रिएक्शन को देखेंगे बेटा PCl3 के साथ में, तो R सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl3 यहाँ पर बेटा Cl3 हैं तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हमें OH के एल्कोहल के लेने पड़ेंगे। ये 3OH और ये 1P मिलके कंपाउंड बनाएगा H3PO3 प्लस, अब यहाँ 3 Cl बचे, 3 ही एल्किल ग्रुप बचे हमारे पास, तो ये कंपाउंड बनाएगा 3RCl। इसको हम बोलते हैं बेटा हेलो एल्केन। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल OH नहीं है बेटा, यहाँ पर ईथर है ROR, ईथर है। थोड़ा सही कर लें इसको, गलत हो गया, इसको इरेज कर दें हैं। एल्कोहल वाले रिएक्शन को दोबारा रिपीट कर दिए हैं। देखें ईथर RO सिंगल बॉन्ड R प्लस PCl3 के साथ इसको रिएक्ट कराने जा रहे हैं, PCl3 के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं। तो इस फॉस्फोरस को हमेशा ज़रूरत है किसकी? इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा मिलकर के बेटा? इसको ज़रूरत तो है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें आप, थोड़ा सा ध्यान दें कि इस फॉस्फोरस को, जैसे इसमें इस फॉस्फोरस को ज़रूरत थी किसकी? इस ऑक्सीजन की फॉस्फोरस को ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है? ये जो ईथर होता है वो PCl3 के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ईथर है वो PCl3 के साथ रिएक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप नो रिएक्शन। चलिए नो रिएक्शन यहाँ पर लिख दें, कोई रिएक्शन नहीं होगी PCl3 की कोई रिएक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल ले दें आप, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, एग्जाम्पल है ये, प्लस PCl3 एरो, यहाँ भी लिखना है आपको नो रिएक्शन।
एग्जाम्पल में भी आपको लिखना है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलिए नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, तो देखें आप R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं? SOCl2 के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं। तो SOCl2, बेटा ये भी ईथर है, ये SOCl2 के साथ इसको रिएक्ट कराने जा रहे हैं हम। इस SO को, ये SO मांग करता है इस ऑक्सीजन की, तो ये वाला ऑक्सीजन जब यहाँ चला जाएगा तो कंपाउंड बनेगा SO2, बोलो, प्लस अब देखो क्या बचा, यहाँ पर बचा बेटा 2 Cl बचे हैं यहाँ पर। एक Cl ले लेगा ये वाला एल्किल ग्रुप, एक Cl ले लेगा ये वाला एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पर बनेगा CH3Cl और प्लस C2H, सॉरी R डैश और RCl, RCl प्लस R डैश और ये Cl। ये भी हेलो एल्केन है और ये भी हेलो एल्केन है। एग्जाम्पल देखें आप, एसिमेट्रिक, जो मैंने बताया ईथर 2 टाइप्स के होते हैं, एसिमेट्रिक ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर और एसिमेट्रिकल ईथर 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम सिमेट्रिकल ईथर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसिमेट्रिक ईथर की। असममित ईथर के साथ इसको रिएक्ट कराने जा रहे हैं, तो देखें इसीलिए मैंने यहाँ पर R डैश लगा दिया था। तो एल्किल ग्रुप कैसे होंगे? असममित ईथर में एल्किल ग्रुप दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे। तो एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस SOCl2। इस SO को ज़रूरत है किसकी? ऑक्सीजन की, तो ये वाला ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा SO2 प्लस एक कंपाउंड बनेगा CH3Cl प्लस एक कंपाउंड बनेगा, एक Cl बचा है, एक Cl इसके पास चला जाएगा C2H5 के पास, तो कंपाउंड बनेगा C2H5Cl। ये भी हेलो एल्केन है बेटा और ये भी हेलो एल्केन है, तो दोनों ही ये क्या हैं? हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। चलिए हो गई कंप्लीट रिएक्शन। जो अदर रिएक्शन थी मैंने ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं एल्डिहाइड के साथ। अदर रिएक्शन में ही है ये, नोट हो गया। रेज कर दूं? कुछ अदर रिएक्शन बता रहा हूं जिनसे हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। ये याद रखेंगे आप कि जो ईथर होता है, एसिमेट्रिक ईथर होता है, वो PCl3 के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ईथर की PCl3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, इतनी बात को याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या फॉर्मूला होगा? R सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको हम बोलते हैं RCHO। RCHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये CHO। CHO जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देखें जनरल रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं इसकी बेटा। R सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस PCl5। ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन जो फॉस्फोरस को इस ऑक्सीजन की, ये फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन की मांग करता है और बना लेता है कंपाउंड POCl3। अब देखो इसकी यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री हो गई। यहाँ पर Cl कितने बचे? 2 बचे, तो एक Cl ऊपर जुड़ जाएगा, एक Cl नीचे जुड़ जाएगा,
तो कंपाउंड बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और H। बोलो क्या कह सकते हैं इसको? RCHCl2, RCHCl2। ये भी बेटा हेलो एल्केन है। ओरिजिनल रिएक्शन देखें आप, एग्जाम्पल देखें, जनरल रिएक्शन थी। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, एसेटल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं बेटा एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड प्लस PCl5। ये फास्फोरस ऑक्सीजन की डिमांड करता है, कंपाउंड बना लेता है POCl3। अब तो बहुत आसान हो गया। प्लस इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई। तो 2 वैलेंसी जब फ्री हुई हैं तो उन 2 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 एटम की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लोरीन के 2 एटम वहाँ पर फ्री हैं। तो एक वैलेंसी से ये Cl जुड़ जाएगा, एक वैलेंसी से दूसरा Cl, तो कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, Cl और Cl और नीचे H। ये बन गया बेटा हेलो एल्केन। चलिए, एल्डिहाइड की PCl3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्या बोला मैंने? RCHO प्लस PCl3, एल्डिहाइड की PCl3 के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। SOCl2 के साथ देखो, RCHO प्लस SOCl2, SOCl2 के साथ बेटा इस SO को इस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये कंपाउंड बना लेगा ऑक्सीजन लेकर के SO2 प्लस। अब क्या बचा? बचा हमारे पास RCHCl2, तो प्लस कंपाउंड बन गया RCHCl2। इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। बन गया ना हेलो एल्केन? नोट कर लें आप, नोट कर लें। हो गया ना बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 2 मेथड हो चुके हैं हेलो एल्केन बनाने के। थर्ड मेथड देखते हैं, एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। थर्ड है फ्रॉम एल्केन, यानी एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। देखें, CH4 एक एल्केन होता है, CH4 एल्केन है जिसको मीथेन बोलते हैं, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, प्रकाश की उपस्थिति में यह रिएक्शन होती है, हल्के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं H म्यू, या इसके ऊपर लिख सकते हैं सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में है, हल्का प्रकाश की उपस्थिति चाहिए इसके लिए। तो देखें, इसका एक H, इसका एक Cl मिलके बना लेगा HCl, तो CH3 और Cl प्लस HCl। अब इसके पास ये बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये क्लोरीन के साथ तब तक रिएक्ट करता रहेगा जब तक इसके पास हाइड्रोजन है। अब इस CH3Cl में देखें आप कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 3 हाइड्रोजन और हैं, तो अभी और रिएक्शन हो गई है। देखें CH3, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, CH3Cl प्लस Cl2। ये वाला एक HCl के साथ मिलके बना लेगा HCl और शेष जोड़ के कंपाउंड बनाएगा CH2 और Cl2 प्लस HCl। अब देखो इसके पास अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। नेक्स्ट, तो CH2
और Cl2 प्लस Cl2, ये इसका एक क्लोरीन एटम इस एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा देखें आप, यहाँ पर एक CH, एक खाली एक ही H रह जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CHCl3 प्लस HCl। इसको बेटा बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अब क्लोरोफॉर्म के पास भी बेटा एक हाइड्रोजन बचा है, अब रिएक्शन फिर होगी दोबारा, तो CHCl3 प्लस Cl2, अब इसका एक क्लोरीन एटम इसके हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, तो क्या रह जाएगा कंपाउंड CCl4 बनेगा और प्लस HCl। ये सभी बेटा प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, सभी रिएक्शंस प्रकाश की उपस्थिति में हो रही हैं। चलिए नोट कर लें, थर्ड मेथड है ये, थर्ड मेथड कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लें। नेक्स्ट है एल्केन से। अब फोर्थ नंबर है बेटा फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्कीन से, नोट हो गया ये। फोर्थ मेथड है, हेलो एल्केन बनाने की विधियां कंप्लीट होने जा रही हैं। फोर्थ है फ्रॉम एल्केन। एल्केन्स का मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो देखो एथीन से देखते हैं सबसे पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन की क्रिया बेटा हम करा दें हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में, तो ये H जुड़ जाएगा यहाँ पर और ये Br जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इसको हम बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड भी एक हेलो एल्केन है। चलिए सिंपल रिएक्शन है, नोट करते जाएं। सिमेट्रिकल एल्कीन से CH3 फर्स्ट नंबर हो गया, या सेकंड रिएक्शन देखें, सिमेट्रिकल एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये CH और सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। चलिए क्या बनेगा देखें, एरो लगा दिया है छोटा सा, CH3। ये वाला जो H है इसको इरेज कर देता हूँ बेटा मैं, ये वाला H है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, जो Br है वो इसके पास चला जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CH, बॉन्ड यहाँ से कम हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Br और सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। चलिए सिमेट्रिकल एल्केन से हेलो एल्केन बनाया है, सॉरी हेलो एल्केन बनाया है। एसिमेट्रिकल एल्केन से बनाते हैं थर्ड नंबर पे, एसिमेट्रिकल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या बोला मैंने इसको, एसिमेट्रिकल एल्कीन। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन ही होगा। इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम HBr के साथ बेटा, HBr के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखें मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, याद आ रहा है कुछ 11वीं क्लास का मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम ये बताता है कि किसी असममित यौगिक से योग के समय
अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। किसी असममित यौगिक से, क्या बोला मैंने बोला किसी असममित यौगिक से योग के समय अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होता है, रिएजेंट का जो ऋणात्मक पार्ट होता है, वो उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। देखें रिएक्शन को, ये वाला जो Br है बेटा वो यहाँ आएगा क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन है। जो H है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, चलिए नोट कर लें आप। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, हो गया ना नोट बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे है 5 नंबर फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फाइव नंबर क्या बोला मैंने? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होती है? जब किसी भी एल्किल हैलाइड को, किसी भी एल्किल हैलाइड की बात करें हम, जब किसी भी एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ बेटा रिएक्ट कराया जाता है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या होती है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में CH3 इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये CH3 एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं सोडियम आयोडाइड को NaI। तो ये जो Na सोडियम है इस Br के साथ मिलकर के बना लेगा बेटा NaBr और शेष को हमें जोड़ के लिखना है CH3 CH2 और I। इसको बोलेंगे हम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसे कहते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखें आप, सोडियम ब्रोमाइड के साथ एल्किल हैलाइड को हम रिएक्ट करा दें सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस Cl प्लस NaBr। तो इसमें क्या होगा, ये NaCl के साथ मिलकर के सॉल्ट बना लेगा, तो NaCl प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। इन ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा फिंकल-स्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट है, लास्ट है बेटा, हेलो एल्केन बनाने के मेथड में लास्ट मेथड रह गया है, नोट हो गया, हुन्स-डेकर रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। नेम रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन और हुन्स-डेकर रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन नेम रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन के लिए, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और हुन्स-डेकर रिएक्शन। चलिए नोट हो गया होगा। 6 नंबर देखते हैं हुन्स-डेकर रिएक्शन को। हुन्स-डेकर 6 नंबर, हुन्स-डेकर रिएक्शन। चलिए
विचार करें हुंस-डेकर रिएक्शन क्या होगी। 11वीं क्लास में भी कराया था। सिल्वर एसीटेट, जब सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बोला मैंने बोला कि सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है, मैथिल ब्रोमाइड बनता है, प्रोपिल ब्रोमाइड बनता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हुंस-डेकर रिएक्शन, सिल्वर एसीटेट। देखें, एक जनरल रिएक्शन लिखने जा रहा हूं मैं, RCOOAg प्लस ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट कराना है Br2, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में इसको हीट करना है। सिल्वर एसीटेट को ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हेलो एल्केन बनता है। इसे हम कहते हैं हुंस-डेकर रिएक्शन। तो देखें, ये Ag और ये Br मिलके बना लेगा बेटा AgBr बना लेगा, प्लस अब यहाँ पर एक Br बचा, बोलो क्या बचा, ओनली एक Br बचा, एक Br बचा ना। ये जो COO है ये मिलके बना लेगा CO2 और ये Br इस एल्किल ग्रुप के पास पहुँचेगा, ये बना लेगा RBr और RBr को हम कह रहे हैं बेटा हेलो एल्केन। लास्ट रिएक्शन थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन बनाने की विधियों की लास्ट रिएक्शन थी ये बेटा। एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, CH3COOAg प्लस Br2 एरो को ऊपर CCl4 की प्रेजेंस में इसको हीट करना है, क्या बनेगा, ये Ag एक Br लेकर के AgBr बना लेगा, प्लस ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, CO2 प्लस ये Br इस एल्किल ग्रुप के साथ मिलकर के बना लेगा CH3Br, जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन या मैथिल ब्रोमाइड हेलो एल्केन। चलिए, थोड़ा नोट पॉइंट है यहाँ पर लिखने के लिए। Br2 के स्थान पर नोट में लिख लें आप इसको, Br2 के स्थान पर I2 लेने पर एस्टर बनता है, I2 लेने पर एस्टर बनता है। Br2 की जगह अगर I2 ले लें हम तो एस्टर बनता है। इसे वर्ण VIRN वर्ण बॉर्न सिमोनिनी सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं, चलिए ये नोट पॉइंट आप नोट कर लें। इस रिएक्शन को Br2 के स्थान पर अगर I2 ले लें हम तो वहाँ पर एस्टर बनता है और इस एस्टर बनने की रिएक्शन को हम बोलते हैं वर्ण बॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन। चलिए देखें, इसकी रिएक्शन को दिखा देते हैं हम नीचे। 2 RCOOAg और RCOOAg, इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं बेटा, प्लस I2 एरो। अब ये 2Ag और 2I मिलके बना लेंगे 2AgI प्लस ये मिलके बना लेगा बेटा CO2, तो यहाँ पर ये CO2 के रूप में निकल जाएगा। अब ये वाला जो एल्किल ग्रुप बचा वो इस
यहाँ पर जुड़ जाएगा तो प्लस RCOOR, ये बन गया बेटा एस्टर। क्या बोला इसको मैंने? इसको बोला एस्टर। तो ये थी बच्चों आज की क्लास में हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। बहुत इम्पोर्टेंट हैं बेटा, इनकी रिएक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछी जाती हैं। यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। कुछ नैम रिएक्शन आई इसमें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए थैंक्स। Hi friends, my name is Gauri Singh. I introduce a chemistry teacher of Sunil sir. I want to say that teacher was amazing. आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, 90 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी यूट्यूब वीडियोस की। आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं, केमिस्ट्री में हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनील सर के चैनल से ज्वाइन कीजिए, आप इजीली आप केमिस्ट्री का वर्क कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप 90% मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। जो कि वीक स्टूडेंट है वो भी 80% मिनिमम पा सकते हैं।